as per the directions of Ministry of Civil Aviation, Government of India. You are required to wear a face mask covering your nose and mouth throughout the flight. Welcome to Dubai. तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग में हम दुबई ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं कुछ काम से आया हूँ बेसिकली यहाँ पे, तो बट हम दुबई व्लॉग्स ही बनाएंगे। तो ये वाला ब्लॉग का थीम बेसिकली रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी अगर आपको दुबई ट्रैवल करना है फ्रॉम इंडिया। व्हाट ऑल थिंग यू शुड नो टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू दुबई। बेसिकली हैदराबाद से दुबई ट्रैवल किया हूँ मैं, सो आई विल कवर सो मेनी थिंग्स। लाइक अगर आप वीज़ा होल्डर हैं यूएस के तो आपको क्या क्या चीज़ें करना है। अगर आप NRI हैं, यूएस के सिटीजन है तो आपको क्या क्या करना है। एंड आप दुबई का वीज़ा लेके जाना है तो आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है इंदौर से। तो इंदौर से मैं निकला सबसे पहले टू हैदराबाद। हैदराबाद से मेरी फ़्लाइट है टू दुबई। तो सबसे पहली चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ट्रैवल के सबका एक प्रिंट आउट ले लो, सबका हार्ड कॉपी अपने साथ में रखो। मैंने क्या किया था, मैंने एक पूरी फाइल बना कर रखी थी ये, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन था। तो इट्स लाइक पासपोर्ट का कॉपी था, वीज़ा का कॉपी था, सब चीज़ का कॉपी था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। ओके, तो ट्रैवल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो है, जो सब जगह लग रही है, इट्स और RT-PCR रिपोर्ट। तो 48 आवर्स के पहले आपको RT-PCR रिपोर्ट करवा लेना है, ब्लड टेस्ट करवा लेना है RT-PCR का। जब आप फ्लाइट बोर्ड करेंगे उससे 48 आवर्स के पहले का नहीं होना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर ही होना चाहिए। उसका नेगेटिव जो रिज़ल्ट आएगा विद अ बार कोड और QR कोड आपको रखना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो लोग स्कैन करने वाले हैं कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है कि नहीं एंड जेन्युइन है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपका नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट चाहिए। सेकेंड चीज़ जो है पासपोर्ट, ऑब्वियसली पासपोर्ट तो आपको रखना ही है। थर्ड थिंग इज़ वीज़ा आपको रखना है, उसका हार्ड कॉपी अपने साथ रखना है, क्योंकि हार्ड कॉपी हर जगह वो लोग देखेंगे। सॉफ्ट कॉपी भी देख लेते हैं, बट कहीं कहीं एयरपोर्ट्स पे दे माइट आस्क यू फॉर अ सॉफ्ट कॉपी। ओके, तो उसके बाद आता है हमको रखना है अपना इंश्योरेंस। यस, ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना दे विल नॉट अलाउ यू टू ट्रैवल टू दुबई और एनी अदर कंट्री, क्योंकि कोविड की वजह से यू नो ऑलरेडी की हेल्थ की काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इंश्योरेंस भी एक चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले प्रोसेस ये रहेगी कि यू टेक दी RT-PCR रिपोर्ट। आप एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ पे आप सबसे पहले लाइन लगेगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो दे विल फर्स्ट चेक कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, यू हैव प्रॉपर वीज़ा और नॉट, यू हैव प्रॉपर RT-PCR रिपोर्ट और नॉट। उस चीज़ में लगता है करीब 1 से 1.5 घंटा डिपेंडिंग ऑन द लाइन। तो हमारे केस में हैदराबाद एयरपोर्ट पे थोड़ी लंबी लाइन थी, तो 1 घंटा हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग गया। देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको जाना रहेगा अगेन एयरपोर्ट पे RT-PCR करवाने। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू RT-PCR टेस्ट। 4500 रुपीज़ का टेस्ट है, काफ़ी एक्सपेंसिव, एंड एयरपोर्ट का RT-PCR इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आई डोंट नो इतना पैसे क्यों ले रहे हैं, बट 4500 रुपीज़ का था वो। देन वहाँ पर अगर टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, देन यू गो इनसाइड द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में आप लगेज ड्रॉप करेंगे, एंड लगेज ड्रॉप तभी होगा जब आपका एयरपोर्ट का जो टेस्ट रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। मतलब आपके 2.5 घंटे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और RT-PCR एयरपोर्ट पे करवाने में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देन यू विल गो टू इमिग्रेशन। इमिग्रेशन पे अगेन सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एक चीज़ का। आप पूरी प्रॉपर फाइल बना के लेके जाइए। जैसे मैं ये फोल्डर बना के लेके गया था, सब कॉपी थी इसमें, जो भी कॉपी चाहिए थी सारी हैंडी रखी थी। सॉफ्ट कॉपीज़ मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है, इसलिए एक फ़ाइल बना के लेके जाएं तो दैट आई विल रिकमेंड टू यू। अदरवाइज़ ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। देन इमिग्रेशन के बाद यू विल गो टू सिक्योरिटी। तो बेसिकली हम लोग अंदर पहुंच गए थे, बट हम लोग एयरपोर्ट में पहुंचे थे ऑलमोस्ट 6 आवर्स प्राइमरी। यस, तो यूजुअली 3 घंटा पहले पहुंचते हैं इंटरनेशनल में, बट हम लोग 6 घंटा पहले गए थे फॉर अ प्रिकॉशनरी मेजर। बट दैट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज काफ़ी भीड़ होती है एयरपोर्ट पे, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, RT-PCR करवाना है। बाई चांस अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यू हैव टू गेट दैट प्रिंट आउट। तो आई वुड सजेस्ट 6 घंटा, एटलीस्ट 6 घंटा, अदरवाइज़ 5 घंटा पहले तो एयरपोर्ट चले जाएँ इफ़ यू आर गोइंग टू दुबई और एनी अदर इंटरनेशनल ट्रिप। मैं दुबई के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस दुबई का है। तो आगे क्या होता है फॉर वीज़ा होल्डर्स, लाइक US वीज़ा होल्डर्स एंड NRI पीपल जो कि US के रेसिडेंट हैं, एंड वो अगर दुबई जा रहे हैं तो उनकी क्या प्रोसेस है। तो लेट्स स्विच टू दैट टॉपिक नाउ।
तो हमारे साथ 3 तरीके के ट्रैवलर्स थे, 3 तरीके के। तो फर्स्ट जो थे, जो हमने वीज़ा लेके रखा था प्रॉपर दुबई का, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दुबई से वीज़ा अप्रूव था। सेकेंड वॉज यूएस वीज़ा होल्डर्स, जिनका यूएस वीज़ा है दे कैन गेट वीज़ा ऑन अराइवल इन दुबई, बट उनके लिए काफ़ी प्रोसेस टफ है बिकॉज यहाँ पर जो एयर इंडिया या एमिरेट्स वगैरह हैं उन लोगों को इंडिया में इतना पॉलिसीज़ का आइडिया है नहीं, ऐसा मुझे लगा। तो जब भी उनको कुछ डाउट होता है दे सेंड ए ईमेल टू एमिरेट्स और देयर ऑफिस, दुबई के ऑफिस में, देन दे कंफर्म कि वेदर दिस इज़ अलाउड और नॉट, उसके बाद ही दे विल लेट यू गो। तो हमारे साथ 2 लोग थे जिनके पास यूएस का वीज़ा था, तो उन लोगों को सिक्योरिटी चेक इन पे रोका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे रोका, एंड ऑलमोस्ट उन लोगों का 45 to 50 मिनट्स, 60 मिनट्स मैक्सिमम ज़्यादा लगा टू ऑल दिस वेरिफिकेशन एंड ऑल। तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है इफ़ यू आर अ यूएस वीज़ा होल्डर, बट इवेंचुअली यू विल गेट थ्रू। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि दुबई का वीज़ा लेके जाएं अगर ये टाइम सेव करना है तो। तीसरे इज़ द एनआरआई मतलब यूएस के ही रेजिडेंट है बट दे आर स्टेइंग इन इंडिया, तो एनआरआई। तो बेसिकली उन लोगों के लिए भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है विच इज़ देयर फॉर यूएस वीज़ा होल्डर्स। तो उनको भी प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहिए होता है दुबई से। यहाँ पे मेल आता है फ्रॉम एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट से, जब वो वेरीफाई करते हैं कि अलाउड करना है नहीं करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे कन्फ्यूजन होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यू गेट अ वीज़ा फॉर दुबई अगर आपको थोड़ा टाइम सेव करना है तो। अदरवाइज़ वेरिफिकेशन, ईमेल्स वगैरह, कॉल्स में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा एंड काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। तो चलिए आगे देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या क्या हुआ। इनसाइड एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ खाना होता है और सोना होता है। अगर आप जब दुबई एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पे आपका अगेन RT-PCR टेस्ट होगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। येस, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप वापस से 4-5 हज़ार रुपये नहीं देंगे टेस्ट के लिए। मोबाइल नंबर पे आपको SMS आ जाएगा नेगेटिव रिपोर्ट और पॉजिटिव रिपोर्ट का, जो भी होना है आपको 4 से 5 घंटे के बाद, मैक्सिमम 8 घंटे के बाद। आफ्टर दैट यू कैन ट्रैवल। वैसे उसके पहले भी कर सकते हैं, कोई मना करता नहीं है, तो बट आई वुड प्रेफर कि आप लोग नेगेटिव आने के बाद ही ट्रैवल करें टू बी सेफ़। तो दैट वाज ऑल अबाउट दुबई ट्रिप, दुबई तक आने का। अब यहाँ पर इस व्लॉग में हम आगे दुबई में भी ट्रैवल करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये तो था सिर्फ नॉर्मल ट्रैवल गाइड, काइंड ऑफ अ क्विक वीडियो फॉर यू अगर आप हैदराबाद से या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो दुबई और एनी अदर स्टेट। वैसे हाँ, एक और चीज़ है, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अबू धाबी तो उसके नॉर्म्स अलग है। सो फॉर दैट यू माइट हैव टू कंसिडर सम अदर वेबसाइट्स। वहाँ पे ICA वगैरह का कुछ रजिस्ट्रेशन भी लगता है एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल। सो दिस वीडियो इज़ ओनली एंड ओनली फॉर दुबई ट्रैवल एंड दैट इज़ ओनली फॉर हैदराबाद टू दुबई, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें अगर आपको लगती है, अगर आपको हेल्प करें आप सबको इन सब चीज़ों के द्वारा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स हु आर ट्रैवलिंग टू दुबई। थैंक यू।